अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज दो बड़ों की इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। एक मुल्क के सदर आसिफ अली जरदारी हैं और दूसरे मुल्क के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, और उस मुलाकात में एहसन इकबाल और कुछ और लोग भी शामिल थे। अब इस मुलाकात के असरात आपको आइंदा 2 रोज में दिखाई देंगे। अभी जो पीपल्स पार्टी खासी नाराज हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट से, अब क्या पीपल्स पार्टी की नाराजगी दूर कर ली गई है, रूठे हुए को मना लिया गया है? अब पीपल्स पार्टी के मुतालबात क्या है और आइंदा 2 रोज में एक अहम फैसला सामने आने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। वो क्या है, आइंदा 2 रोज में क्या होने जा रहा है, आज के इस व्लॉग में इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ऑपोजिशन है वो भी तबले जंग बजाए हुए है। अब से कुछ देर पहले पंजाब में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर मौलाना फजलुर रहमान के बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट को, बराह रास्त हुकूमत को हदफ तनकीद बना रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान तो आपको पता है कोई लगी लिपटी बात नहीं करते, वो बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक बात कर रहे हैं। और मौलाना ये कहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, फौज कबायली इलाकों में अमन व अमान के नाम पर बदअमनी लाई, कबायली इलाकों में फौज का किया धरा है कि बदअमनी फैली है। फिर वो कहते हैं केपी और बलूचिस्तान में फौज की जो रिट है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। ये अवाम की नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। बराह रास्त वो कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट ही इसका करता धरता है। मलिक अहमद खान बच्चर जो है वो ये कहते हैं कि इस वक्त सिविलियन मार्शल लॉ है, और पर्टिकुलरली क्योंकि उनकी पंजाब की डोमेन है तो वो कहते हैं कि सिविलियन मार्शल लॉ है। टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर को कहता हूँ कि होश के नाखुन ले, उनका फोकस ना अवाम के बारे में सोच रहे हैं। जिन वर्कर्स को अगवा किया गया उनको फौरी रिहा करें, हमारे वर्कर्स लीडर्स पे जाली FIRs बंद करें, अनारकी ना फैलाएं। और तीसरी बात जो खास तौर पे इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल ने फिर आज अंगड़ाई ली है और वहां से एक ट्वीट की गई है। एक तरफ तो मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर आके ये तासुर देते हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, यानी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ पींगे बढ़ाने की बात करते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ऐसी कोई बात नहीं करते। आज ही जैसे बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात का इख्तियार या गो हेड या ग्रीन सिग्नल इमरान खान साहब ने दे दिया है, तो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से या इमरान खान की जो सहाफ़ियों से आज गैर रस्मी गुफ्तगू अडयाला जेल में हुई है, इसमें तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नजर नहीं आता है। क्योंकि इमरान खान साहब का जो अब ट्वीट हुआ है उसमें वो खुलकर बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आज़ाद मीडिया रियासत के अहम तरीन सुतूनों में से है। देखिए अभी जो हद के इज्जत का कानून है इन पर्टिकुलर और हुकूमत जो करने जा रही है उसको अच्छा कैपिटलाइज कर रहे हैं। आज़ाद मीडिया रियासत के अहम तरीन सुतूनों में से एक है। ये निगरां वॉच डॉग का किरदार अदा करता है और हुकूमत को अपनी गलतियों की इस्लाह पर मजबूर करता है। पाकिस्तान में मीडिया हमेशा से रियासती असर व रसूख के ताबे रहा है, जबकि अहले सहाफत अपनी तनकीदी सोच के बायस रियासती अताब का निशाना बनते आए हैं। मेरी हुकूमत ने प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया लॉ के जरिए इस माहौल को तब्दील करने की कोशिश की, मगर साजिश के तहत लाई गई तहरीक अदम एतमाद के बाद से एक जानिब इसको धकेल दिया गया। गुज़श्ता 2 बरस के दौरान पाकिस्तान में मीडिया को ज़बरदस्ती जवाबबंदी पर मजबूर किया गया और इख्तलाफ की जसारत करने वाले सहाफ़ियों को जबर इस्तबदाद का सामना है। अरशद शरीफ को संगीन नताइज की धमकियों के जरिए से तर्क वतन पर मजबूर किया गया। फिर वो सहाफ़ियों की एक लंबी फहरिस्त है और उसको डिस्कस कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि कौन है जो हमारे दस्तूर और आलमी माहिदों के तहत हम पर आए जिम्मेदारियों को खुलेआम पैरों तले रौंदते हुए मुल्क में इस मुनज़्ज़म रियासती जबरो फस्तायत का बाजार गर्म किए हुए है। मीडिया के खिलाफ जारी ये क्रैकडाउन और धौंस, धमकी, डर, खौफ और दीगर फस्ताई हरबों के जरिए अहले सहाफत की जमाबंदी हमारी जमहूरियत और आज़ादी इजहार पर भी एक खुला हमला है। देखिए 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो हुकूमत ने जो पर्टिकुलरली हित के इज्जत का कानून दिया है, फिर दूसरा फायरवॉल बन रही है। VPN को कंट्रोल और कर्टेल करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया जो वॉरियर्स हैं इमरान खान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन पर क्रैकडाउन हो रहा है। और फिर उसके बाद अहम खबर ये भी है कि जो असाइलम लिए हुए हैं मुल्क से बाहर, उनके जो पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं अब वो भी इशू नहीं किए जाएंगे। यानी जिन्होंने बाहर पनाह ले ली है अब उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे हमारे सहाफ़ी भाई भी हैं जो बाहर असाइलम लिए हुए हैं और असाइलम की किसी ने दरख्वास्त दी हुई है, तो उनको भी अब इत्तला मिल रही है कि पासपोर्ट पाकिस्तानी नहीं होगा। अच्छा, ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स है जो पॉलिटिकल डोमेन में, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त है वो 2 बड़ों की अहम मुलाकात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस मुलाकात में जरा ये दावा कर रहे हैं कि आइंदा 2 रोज में जो काबीना को हतमी शक्ल देने का मामला है। देखिए इस वक्त जो कैबिनेट नजर आ रही है, अब उस कैबिनेट की एक्सपेंशन के ऊपर काम शुरू हो गया है। जरा ये कह रहे हैं कि काबीना में तौसी होने जा रही है और कुछ अहम पोर्टफोलियोज पर कुछ अहम लोगों को काबीना में शामिल किया जाएगा।
इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकती कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं जी बस हुकूमत गई कि गई, 3 महीने में गई, हुकूमत का बुरा वक्त चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट से मुराद आपको पता है कौन है, जो फैसला साज है, वो कतन इस हुकूमत के जाने को अफोर्ड नहीं कर सकते। इस हुकूमत को तिनका तिनका जोड़े हुए इस इत्तेहाद को बरकरार रखना उनकी मजबूरी है और उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो कर गुजरने को तैयार होंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन जराए का दावा यह है कि अब ये मुआहिदा तय पा गया है कि पीपल्स पार्टी बजट पेश करने के फौरी बाद कैबिनेट के अंदर शामिल होगी। पीपल्स पार्टी अहम पोर्टफोलियोज लेने जा रही है। उसमें वजारत खारजा का पोर्टफोलियो भी हो सकता है और कुछ अहम बड़ी जो की पोजीशंस हैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बराजमान किया जाएगा। और इसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी को आसिफ जरदारी साहब को कन्विंस कर लिया है और जरदारी साहब ने कहा है कि वो बजट के बाद अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास एक बार फिर बुलाएंगे और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से इंडोर्समेंट लेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कभी इम्कान ये हैं कि वो हुकूमत को ज्वाइन कर लेंगे। अब हुकूमत को अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेती है तो कम से कम वो जो पीपल्स पार्टी इस वक्त अपने आप को बरी जमा समझती है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर अगर एक आम आदमी के ऊपर आ रहा है या फाइनेंस बिल के अंदर जो इस वक्त कदगने लगाई जा रही है, टैक्सेस की भरमार की जा रही है, कहीं जीएसटी है, कहीं सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, कहीं इन्फ्लेशनरी प्रेशर का रास्ता खुलेगा, आईएमएफ का दबाव बहुत सारा है। पीपल्स पार्टी तो अभी ये कहती है हम हुकूमत में तो बैठे हुए हैं लेकिन हम काबीना में नहीं है। अब ये बात बहुत चुभती है नवाज लीग को, शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज हुकूमत को, और ये बात किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट को भी चुभती है कि भाई आप एसआईएफसी के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। तो हमारी इतलात के मुताबिक आज जो चीन का दौरा है वज़ीर आज़म साहब का, उस पर भी आसिफ जरदारी साहब को ऑन बोर्ड लिया गया। खासतौर पर जो फाइनेंस बिल कल हुकूमत पेश करने जा रही उस पर भी ऑन बोर्ड लिया गया। और उसके बाद अब सुनने में यह आ रहा है कि बिलावल साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है कि वो बंदों को गिनेंगे, देखेंगे। उन्होंने इजलास बुलाया कि कौन कौन आया फाइनेंस बिल की मंजूरी के मौका पर और कौन नहीं आया। और पीपल्स पार्टी भी मुमकिन बनाएगी कि ट्रेरी बेंचेस पर पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी है वो पूरी हो। यानी हुकूमत ने मदद मांगी है शहबाज साहब ने कि पीपल्स पार्टी मेक श्योर करे कि बंदे पूरे हों। और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो डिमांड कर रही है, भाई आपकी हुकूमत है, आप आइए, हम तो आपको कह रहे हैं कि आप काबीना में भी बैठे, आपने ये ढोल जो है हमारे गले डाला हुआ है। तो अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी बजट के बाद, जाहिर है पीपल्स पार्टी ये चाहती थी, ये प्रिंसिपल पोजीशन पीपल्स पार्टी की भी थी कि बजट तक जो है वो इस काबीना में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अंदाजा है कि ये बजट जरा मुश्किल होगा, जरा कठिन होगा, आम आदमी के लिए कोई बेहतर नहीं होगा। और इसके बाद वो ये फोर्स ही कर रहे हैं कि मामलात कुछ बेहतर होना शुरू होंगे। तो ये तो खाते में जाएगा नून लीग के। इसके बाद पीपल्स पार्टी आएगी, कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी तो पीपल्स पार्टी इसको कैपिटलाइज करेगी और फिर ये कहेगी कि हम जब आए काबीना में तो हमने ये कर लिया और ये सहरा, ये क्रेडिट हमारे सर है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पॉलिटिकल डोमेन में। आई होप ये बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।